जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता के साथ साथ आज पूरे भारतवर्ष के निवासियों के लिए खुशी की खबर है, क्योंकि आखिरकार जोजिला टनल जो कश्मीर घाटी को लद्दाख के साथ जोड़ती है उसका फाइनल ब्रेक थ्रू अचीव हुआ है और इस कार्य को अंजाम दिया केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक आज जो 13 किलोमीटर से ज़ायद बनी इस टनल को आज फाइनल ब्रेक थ्रू मिला, जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक ब्लास्ट करके इस सुरंग के दोनों साइड्स को जोड़ दिया, और जिसके कारण अब ये टनल तैयार ऑलमोस्ट कम्प्लीटली तैयार है। इस टनल की विशेषता ये है कि ये तकरीबन 11,500 फीट की ऊंचाई पर है और जोजिला पास की उस विशाल पहाड़ी को चीरती हुई कश्मीर घाटी के बालतल को द्रास जो एरिया है लद्दाख यूनियन टेरिटरी का उसके मिनीमर को जोड़ती है। इस प्रोजेक्ट का तकरीबन अगर कॉस्ट देखा जाए तो 6,800 करोड़ के आसपास है, और इस प्रोजेक्ट को, इस जोजिला टनल को, इसकी इनॉग्रेशन मई 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी, और उसके तकरीबन 2 साल बाद अक्टूबर 2020 को इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ, और आज आखिरकार फाइनल ब्रेक थ्रू तब अचीव हुआ जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक ब्लास्ट करके उस सुरंग के दोनों सिरों को जोड़ दिया, और जिसके कारण अब आवाजाही पूरी तरह से इस टनल के खुलने में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। इस टनल की विशेषता के बारे में अगर हम बात करें तो इस टनल में अप्रोच रोड्स हैं, एडिशनल टनल्स हैं, स्नो गैलरीज हैं, कट एंड कवर स्ट्रक्चर्स हैं, मेजर ब्रिजेस हैं, सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इस टनल का और भी अगर सर्विलेंस की बात करें, मॉनिटरिंग की बात करें तो इसमें CCTV सर्विलेंस लगी है, मॉडर्न वेंटिलेशन सिस्टम है, इमरजेंसी रिस्पांस इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है, और एडवांस ट्रैफिक मॉनिटरिंग मैकेनिज़म्स भी है। तो ये चुनौतियों से भरा ये जो प्रोजेक्ट था, इस प्रोजेक्ट को अंजाम दिया है। इसका ये जो अभी तक इस प्रोजेक्ट में प्रतिदिन 1200 एम्प्लॉयज़ दिन रात काम कर रहे थे, जिनमें इंजीनियर्स हैं, लेबरर्स हैं, और ख़ास तौर पर जो लेबरर्स का देख लिए तो 70-80% 70 to 80% जो लोग थे वो स्थानीय निवासी थे, चाहे मिनीमर के या चाहे सोनमर्ग साइड से, बालतल साइड से, कश्मीर घाटी के। तो ये टनल का ऑपरेशनल होने से ना सिर्फ आम लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि देश का हर कोई व्यक्ति चाहता है लद्दाख जाना, और लद्दाख तकरीबन 4 से 5 महीना भारी बर्फबारी के कारण बंद रहता है, लेकिन अब वो समय नहीं रहा। अब टनल के ऑपरेशनल हो जाने के साथ ही लद्दाख पूरा साल देश के बाकी भागों से जुड़ा रहेगा, और इससे ना सिर्फ टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा बल्कि लोगों का भी इंटरेक्शन काफ़ी बढ़ेगा। लोग अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ लद्दाख जाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, उस कोल्ड डेजर्ट में वहाँ की हवा का लुत्फ़ उठाएंगे, पैंगोंग लेक जाएंगे, और साथ ही साथ ना सिर्फ लोगों को बल्कि तिजारत में भी, कारोबार में भी काफ़ी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि लद्दाख एक ऐसा रीजन है जो पहले 4 से 5 महीने कट ऑफ रहता था, क्योंकि भारी बर्फबारी से जोजिला का जो पास है काफ़ी इमोटरेबल बनता था, वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं चल सकती थी, और जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है जो हाईवेज़ मेंटेन करती है इस क्षेत्र में, उनके लिए काफ़ी चुनौतियों भरा काम होता था इस हाईवे को मोटरेबल बनाना। लेकिन अब शायद सफ़र काफ़ी आसान होगा टनल के ऑपरेशनल होने से, क्योंकि ये सिर्फ ना सिर्फ जम्मू कश्मीर को जोड़ेगा बल्कि लद्दाख को पूरे देश के साथ जोड़ेगा, जिसके कारण ना सिर्फ लोग घूमने फिरने जा सकते हैं बल्कि व्यापार के लिए भी जा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हम इस टनल के निर्माण के पीछे का आइडिया देखें तो इससे डिफेंस फोर्सेस जो हैं भारत की, उनको भी एक बूस्ट मिलेगा, क्योंकि लद्दाख यूनियन टेरिटरी जो है उसका बॉर्डर जो है नियंत्रण रेखा कहीं ना कहीं चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ भी मिलती है। और हम चाहे करगिल युद्ध की बात करें या जो गलवान में हुआ था,
भारत और चीन की सेना के बीच, और फिर डोकलाम स्टैंड ऑफ पैंगोंग में भी हालात कशीदा थे। तो इस टनल के ऑपरेशनल हो जाने से ट्रूप मूवमेंट काफ़ी इफ़ेक्टिव होगी, काफ़ी स्विफ्ट होगी। जो सफ़र में 3 से 3.5 घंटे का समय लगता था बालतल से मिनीमर्ग तक, अब महज वो 15 मिनट में होगा। तो ओवरऑल देखा जाए इससे ना सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी बल्कि सुरक्षा बलों के लिए भी आवाजाही आसान होगी। जो कठोर सर्दियों का पीरियड होता है और जिसमें काफ़ी स्लिपरी रोड्स होते हैं जोजिला पास के एरिया में, वो अब कहीं ना कहीं अब इतिहास बन गया है, क्योंकि अब ये जो नई टनल जिसका अनुमान ये लगाया जाता है कि फरवरी 2028 में ट्रैफिक की आवाजाही के लिए खोला जाएगा, उससे पूरा लद्दाख का नहीं पूरे देश का एक नया नक्शा उभर के आएगा। और क्योंकि लोग कारोबार के लिए जाएंगे, घूमने फिरने जाएंगे, जो हमारे सुरक्षा बल हैं उनकी आसानी भी होगी। तो ये जो टनल बनी है ये तकरीबन 11,500 फीट की ऊंचाई पर है, समुद्री सतह से तकरीबन 11,500 फीट की ऊंचाई पर है। और एक काफ़ी मुश्किल हालात में उन 1200 इंजीनियर्स ने, मज़दूरों ने अपनी मेहनत का मुजाहरा करके आज उस सपने को साकार किया जिसे भारत सरकार और भारत के लोग देख रहे थे। ये जो टनल है ये तकरीबन 13 किलोमीटर की इसकी लेंथ है और ये कनेक्ट करेगी बालतल जो एरिया है कश्मीर घाटी का, और मिनीमर्ग है जो द्रास साइड में पड़ता है लद्दाख यूनियन टेरिटरी का। तो ये अगर माना जाए तो ये जोजिला टनल जो है ये दुनिया की लॉन्गेस्ट सिंगल ट्यूब बाई डायरेक्शनल रोड होगी और एक निर्माण का एक अनोखा एक नमूना है जिसे सराहा है यहाँ के लोगों ने, यहाँ के इंजीनियर्स ने, क्योंकि कहीं ना कहीं ये महज एक टनल नहीं, ये लोगों का सपना है जो दिन रात इस टनल के निर्माण के लिए काम करते थे। इस टनल की विशेषता ये भी है कि इसमें सभी उपकरण मौजूद है, चाहे मॉनिटरिंग का, चाहे सेफ्टी का। इस टनल के निर्माण में जो इंजीनियरिंग कंपनी है जिसने जो ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रही है, हर किसी चीज़ का ध्यान रखा है, चाहे यात्रियों की सुरक्षा हो या यात्रियों के स्मूथ सफ़र का या ट्रैफिक मैनेजमेंट का, हर किसी चीज़ पे नज़र रखी है और उसी तर्ज पे इस टनल को इस विशेषता के साथ बनाया गया ताकि लोगों का कोई भी मुश्किल का सामना न करना पड़े, लोगों का सफ़र सुखमय हो। और इस टनल के बारे में ये भी बताया जाता है कि ये फरवरी 2028 को जो डेडलाइन है उसके आसपास ट्रैफिक की आवाजाही के लिए खोल दी जाएगी। आज जो फाइनल ब्रेक थ्रू हुआ उसे अंजाम दिया केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने, जो वहाँ गए बालतल के पास और बालतल साइड में, और वहाँ पर एक फाइनल एक्सप्लोजन करके इस सुरंग के दोनों सिरों को मिला दिया। अब जो बाकी का काम है, चाहे इलेक्ट्रिकल का हो, ड्रेनेज का हो, वो धीरे धीरे जो एग्जीक्यूटिंग कंपनी है वो देख लेगी। और जैसा कि डेडलाइन फरवरी 2028 की तय की गई है, उस डेडलाइन को मीट करने के लिए ये जो मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया था, इस टनल की कॉस्ट के बारे में हम अगर बात करें तो तकरीबन 6,800 करोड़ के लागत से ये प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया गया। और जब भी ये तामीर कंप्लीट होगी, जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, श्रीनगर से लद्दाख का सफ़र बिल्कुल स्मूथ होगा। 3.5 घंटे जिस सफ़र में लगते थे लोगों को, उसमें महज 15 मिनट लगेंगे बालतल साइड से मिनीमर्ग तक। तो ऊंची पहाड़ियों को चुनौती देते हुए कठिन वेदर को, क्योंकि द्रास का तापमान अगर देखा जाए, द्रास सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस मानी जाती है साइबेरिया के बाद, वहाँ पर -30 से 40 का तापमान सर्दियों में रहता है। और उन कठिन परिस्थितियों के बावजूद जो इंजीनियर्स थे, लेबरर्स थे, उन्होंने काम किया और इस भारत के सपने को साकार करके दिखाया, जिससे ना सिर्फ भारत के लोग खुश हैं बल्कि जो पड़ोसी मुल्क भी हैं वो भी कहीं ना कहीं काम गए होंगे ये सोच करके कि अब कभी भी भारत की सेना इस टनल के द्वारा अपनी सरहदों पे पहुंच सकती है, अपनी आर्टिलरी, अपनी मशीनरी वहां ले सकती है और
दुश्मन को ललकार सकती है। तो एक बहुत ऐतिहासिक दिन है आज का। आखिरकार जिस दिन का इंतज़ार कर रहे थे लोग, लद्दाख के लोग, कश्मीर के लोग, पूरे भारत के लोग, आज आखिरकार वो सपना साकार हो गया और फाइनल ब्रेक थ्रू आज जोजिला टनल में अचीव हुआ। और उस ऊंचाई वाले उस विशाल जोजिला पास से अब शायद लोगों को गुजरने की ज़रूरत नहीं है। बस इस टनल के ज़रिए जो काफ़ी सेफ़ और सुरक्षित है और एक नया अनुभव देगी ट्रैवलर्स को, ये बस तैयार होने की कगार पर है। और अब लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब नए साल आए और नए साल में वो लद्दाख जाएं, क्योंकि अब इस टनल के बन जाने से राउंड द क्लॉक ऑल वेदर कनेक्टिविटी रहेगी इस लद्दाख यूनियन टेरिटरी की देश के दूसरे भागों से, और जिससे ना सिर्फ यहाँ के लोग, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग, पूरे देश के लोग इस बात का फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी मन मर्जी से इस देश के इस बाग का आनंद ले सकते हैं अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ सुरक्षा बलों के लिए भी आसानी होगी। अपने परिवारों से मिलने में जहाज़ की टिकट्स नहीं लेनी पड़ेगी। अब शायद एक सुखद जर्नी होगी इस टनल के द्वारा, जिसे आज फाइनल ब्रेक थ्रू अचीव हुआ। अब बस इंतज़ार फरवरी 2028 का है, जब काफ़िला लद्दाख से जम्मू कश्मीर और बाकी देश के बाकी भागों की तरफ जाएगा, या जम्मू या कश्मीर घाटी से या देश के बाकी भागों से लद्दाख की ओर जाएगा। और ये एक इतिहास नया रचेगी ये टनल, जिसका सदियों से लोगों को इंतज़ार था। श्रीनगर से वन इंडिया के लिए मैं इजहार अली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.